नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले में से कुछ सवाल लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप कृपया वीडियो को बिना स्किप करके पूरा वीडियो को देखिए। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करना, ठीक है। अब पहला सवाल देखते हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर? यहाँ पर कितने ट्राइंगल है? ये सवाल एसएससी 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन है 10, 11, 12 और 13। तो यहाँ पर कितना ट्राइंगल है, कैसे निकालेंगे? अगर निकालें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 9 का तो ऑप्शन ही नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्राइंगल, 9 का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसा करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और हमको अगर प्रोसेस नहीं पता तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक में टिक लगा के छोड़ देंगे और सोचेंगे कि शायद हो गया या नहीं हुआ, हमको कंफर्म नहीं होता है। तो आप हमेशा एक बात याद रखना है, अगर ट्राइंगल में कहीं भी ऐसा दिखे तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखिए, यहाँ पर कितना ट्राइंगल है? 1 है, यहाँ पर 2 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। 1 + 2 कितना होगा? 3 होगा। मतलब यहाँ पर 3 ट्राइंगल है। कैसे 3 ट्राइंगल है? एक ये वाला एक ट्राइंगल है, एक वाला ये ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल हो गया, और एक बड़ा वाला ट्राइंगल है ये पूरा। तो 3 ट्राइंगल है। वैसे यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ऐसे कितने हैं? 2 है, एक इधर है और एक इधर है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है, एक है, और दूसरा यहाँ पर भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए है ना? तो यहाँ पर कितना ट्राइंगल है? 1 + 2 अगर 3 ऐसा 3 होगा तो यहाँ पर 3 ट्राइंगल है। इधर भी, इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर 3 ट्राइंगल है, इसमें ये खत्म हो गया, हमने ले लिया इधर। और इसमें भी 3 ट्राइंगल है, 2 मिला के 3 होता है, एक इस साइड का एक उस साइड का, एक टोटल बड़ा है। तो यहाँ ये भी खत्म हो गया। कितना हुआ? 6 होगा। ये 1 2 3 4 5 और 5, तो कितना हुआ? 3 + 3 6 + 5 11। तो फिर यहाँ पर कितना ट्राइंगल है? कुल मिलाकर आपका बी वाला ऑप्शन, टोटल 11 ट्राइंगल्स है, ठीक है। आपका दूसरा सवाल, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पर 2 ट्राइंगल दिया हुआ है। एक ट्राइंगल में 64, 36, 49 और बीच में 21 है। तो दूसरा ट्राइंगल में क्या है? 12, 81, 100 और बीच में क्वेश्चन मार्क। आपका ऑप्शन है 30, 29, 32 और 28। तो पहले वाला इसको हम देखते हैं कैसे 21 आया इन तीनों से। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी करेंगे, शायद 20 का आ जाए। तो 64 ट्राई करके देखते हैं कैसे आया। 36 तो हम प्लस करें तो कितना होगा? 100 होगा। उससे हम 49 माइनस करें तो 51 होगा। यहाँ पर तो 21 है, तो ऐसे नहीं निकलेगा, हमको कोई और दूसरा रास्ता देखेंगे, ठीक है। ये 2 प्लस करने पर कितना होगा? खैर इसे छोड़िए, हम ये देखते हैं नंबर। आप गौर से देखिए, 64, 36, 49, ये क्या लग रहा है सर? ये 121 होगा, 12 नहीं है, 121, ठीक है। 64, 36 और 49 में क्या दिख रहा है आपको? ये परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि आप देखिए, मैं 49 लिखता हूँ। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 7 का परफेक्ट स्क्वायर है ये। तो 64 आपका 8 का स्क्वायर है और 36 आपका 6 का स्क्वायर है। तो अब हम थोड़ी देर के लिए स्क्वायर को छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, छोड़ दीजिए। हम पहले ये प्लस करके देखते हैं कितना आएगा। 8 + 7 + 8 15 + 6 21। स्क्वायर को हमने छोड़ दिया, पहले हमने जो संख्या है उसको लिख दिया और वहाँ पर भी ऐसे करके देखते हैं। 100 अब किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। 121 आपका 11 का है।
और 81 आपका 9 का स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर को यहाँ पर भी छोड़ देते हैं, डायरेक्ट हम काउंटिंग करते हैं। 11 + 9 20 + 10 30, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर क्या होगा तो भी क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका 30 आंसर बैठ जाएगा। ठीक है। आपका तीसरा सवाल, कंप्लीट द सीरीज। क्या क्या दिया हुआ है? 1.5, 2.3, 3.1, 3.9, क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा? 5.8 होगा, 4.6 होगा, 4.7 होगा या 5.2 होगा, वो आपको निकालना है। अब आप पॉइंट देखने या डेसिमल देखने पर घबराइए मत, यह कोई टफ नहीं है, इजी है। ठीक है, मैं घबराने की कोई बात ही नहीं है, मैं इसको दिखा रहा हूँ, कोई हार्ड नहीं है। अगर कोई आदमी क्या देखता है, ये डेसिमल अगर देखे तो कंफ्यूज हो जाता है, बहुत बड़ा ये क्या होगा, कैसा होगा, ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है। देखिए मैं अब इसको कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। क्या है? 1.5, आपका 2.3, 3.1, 3.9 और लास्ट में डैश। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे? इन दोनों के बीच का अंतर, या गैप कितना है, डिफरेंस कितना है, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, तो इसके साथ ऑटोमेटिक निकल जाएगा। 1.5 के साथ क्या ऐड करने पर 2.3 आएगा, तो प्लस क्या करेंगे? 0.8। यहाँ पर 2.3 के साथ भी अगर हम 0.8 प्लस करें तो क्या हो जाएगा? 3.1 हो जाएगा। और 3.1 के साथ फिर हम अगर 0.8 प्लस करें तो 3.9 हो जाएगा। तो 3.9 के साथ भी अगर हम यहाँ पर सब में 0.8 प्लस किया था, यहाँ पर भी हम 0.8 ही प्लस करेंगे, कोई दूसरा संख्या प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी 0.8, 3.9 के साथ अगर हम 0.8 प्लस करें तो कितना आएगा आपका? 4.7। ठीक है, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। समझ गए ना? ये आसान है। अगर पॉइंट डेसिमल देखने पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इतना कोई टफ नहीं है आपको। हमको सिर्फ क्या निकालना होगा? पहले डिफरेंस निकालना होगा, एक के साथ दूसरे का, दूसरे के साथ तीसरे का, तीसरे का चौथे का, ऐसे डिफरेंस निकालते जाइए, उसके बाद आप खुद ब खुद कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह का सवाल आपका थोड़ा दिमाग चाट सकता है। देखिए, इफ 1/a + 1/b + 1/c = 9/26 है, तो फाइंड a + b + c, मतलब a + b + c का वैल्यू कितना होगा हमको निकालना है। ऑप्शन है 65, 84/97, 0 या 11। तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर अगर इस टाइप का आए तो आपको शॉर्टकट ट्रिक्स में समझा देता हूँ। ठीक है, आप घबराइए मत। यहाँ पर क्या है? इफ 1/a + 1/b + 1/c ऐसा दिया है, = 96 है। 9 क्या है? 26 है उसका वैल्यू। उसके मैं इतना बड़ा है कॉपी नहीं करूँगा, सिर्फ मैंने इसके वैल्यू को कॉपी किया। 9/26 है। अब इसको हम क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? इसको रिवर्स करने पर 9/26 को 26/9 हो जाएगा, है कि नहीं? अब हम क्या करेंगे? क्या बोला है? 26 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 26 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 9 × 3 27, या 26 है तो 2 टाइम जाएगा। 9 × 2 18, तो बचेगा कितना? 8, है कि नहीं? अब इस 8 से इस 9 को डिवाइड करेंगे हम, तो 8 × 1 8, कितना आ गया? 1 आ गया। अब इस 1 से इस, जैसे इसको साथ रिमाइंडर से डिवाइड किया था 9 को, अब इस रिमाइंडर से इस 8 को डिवाइड करेंगे हम। तब तक करना पड़ेगा जब तक नीचे 0 ना आ जाए। तो 8 से 8 को 8 × 1 8, 0 आ गया। तब तक करना पड़ेगा जब तक यहाँ पर 0 ना आ जाए। हमारा यहाँ पर 0 आ गया तो समाप्त। अब हमको क्या समझ में आ गया? ये वाला वैल्यू a का है, ये वाला वैल्यू b का है, और ये वाला वैल्यू c का है। ठीक है, अब हमको पूछा था a + b + c, a + b + c। हमको a कितना मिला? 2 मिला, b कितना मिला? 1 मिला, और c कितना मिला? 8। तो 8 + 2 10 + 1 11। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर इस तरह का सवाल आए तो आप इसको छोड़ दीजिए, इस
जो दिया हुआ होता है वैल्यू उसको रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो 9/26 उल्टा करने पर 26/9 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं फिर दोहराता हूँ, मैं इसको साफ करके फिर एक बार समझाता हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे शायद, इसलिए मैं कैसे किया होगा इसे समझेंगे ना। कोई नया जिसको पता नहीं होगा इस टाइप का सामने, उसको कंफ्यूज हो जाएंगे वो लोग। तो हम फिर किसे करके देखते हैं। 26 को हमने 9 से कर दिया, 9 × 3 27, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, 9 × 2 18, तो 26 से 18 माइनस करने पर बच जाएगा कितना, 8। ठीक है, अब ये रिमाइंडर है, ये 75 है। 8 से हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर पहले डिवाइड किया था उसको हम डिवाइड करेंगे, तो 9 को यहाँ ले आएंगे, तो 8 से 9 कितना बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 8 × 1 8, तो माइनस करने पर 9 से 8 माइनस करने पर 1। अब इस बार इसको, पहले इसको यहाँ किया था, अब इसको यहाँ करेंगे, तो हम 9 को डिवाइड करेंगे, 8 को डिवाइड करेंगे, इस 8 को 1 से, तो 8 × 1 8, 0 आ गया। जब तक यहाँ पर 0 ना आए तब तक करते ही जाना होगा। ठीक है, अब 0 आ गया तो यहाँ पर करने की कोई रास्ता ही नहीं है। तो क्या आया, ये A का वैल्यू, ये वाला B का वैल्यू और ये वाला C का वैल्यू। अब इनको हमको पूछा था A + B + C, मतलब 2 + 1 + 8, 2 + 1 3 + 8 11। आपका D वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, आज का 5वां सवाल, 5th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर। हमको स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। क्या दिया हुआ है, सर्कल प्लस, ये गोल का मतलब सर्कल, सर्कल प्लस स्क्वायर = 5। ये ट्राइंगल, ट्राइंगल प्लस ट्राइंगल = 8, और सर्कल प्लस ट्राइंगल = 7। तो हमको क्या ट्राइंगल स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। स्क्वायर का वैल्यू ऑप्शन क्या है, 2 0 4 और 5। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक हिंट है, यहाँ पर एक इंगित दिया गया, इशारा दिया गया है कि ऐसे निकालेंगे। तो क्या इससे हम नहीं निकल पाएंगे, या इससे नहीं निकल पाएंगे, लेकिन इससे निकल पाएंगे। मतलब 2 ट्राइंगल, 2 त्रिभुज का मतलब समान समान, अगर प्लस करें तो 2 त्रिभुज, 2 ट्राइंगल प्लस करें तो 8 होगा, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। ये 4 और ये 4 प्लस करने पर ये 5 या ये 3 नहीं होगा, क्योंकि ये बराबर का है, 2 ट्राइंगल है, 2 त्रिभुज है, तो ये दोनों समान समान होगा, इक्वल होगा, बराबर का होगा। तो ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, मतलब एक ट्राइंगल का या एक त्रिभुज का वैल्यू कितना है, 4 है। तो हम यहाँ पर 4 लगा के देखते हैं, तो 4 प्लस क्या करने पर 7 आएगा, तो यहाँ पर 3 लगाने से 7 आएगा, है कि नहीं, 3 + 4 7। अब मतलब ट्राइंगल त्रिभुज का वैल्यू 4 है, सर्कल का वैल्यू कितना है, 3 है। तो हम यहाँ 3 लगाएंगे, है ना, तो 3 के साथ क्या जोड़ने पर 5 आएगा, तो 2 जोड़ने पर 5 आएगा, मतलब एक स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 2 है। एंड द स्क्वायर वैल्यू ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 2 है। यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, आपका 6ठा सवाल, फाइंड द डिग्री ऑफ 8:20, मतलब 8:20 हुआ है इस घड़ी में। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री हमको निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री है वो हमको निकालना है। यहाँ पर कितना डिग्री है, हमको 4 ऑप्शन क्या है, 200, ए पर 240 डिग्री, बी पर 130 डिग्री, सी पर 60 डिग्री और डी पर 180 डिग्री। तो इस डिग्री को हम यहाँ 8:20 अगर हुआ है तो आपके घंटे के कांटे और मिनट के कांटे के बीच का अंतर में जो गैप है उसमें कितना डिग्री है उसको हमको निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, वो निकालने का एक फार्मूला है, आपका फार्मूला है 30 लिखेंगे, मतलब एच का मतलब घंटा, -11 / 2m, बस यही है फार्मूला। ये फार्मूला अगर आप याद रखें तो आप कोई भी डिग्री निकाल सकते हैं गाड़ी का। ठीक है, 30 का मतलब क्या है, एक राउंड में कितना होता है, पूरा राउंड में 360 डिग्री होता है घड़ी में। ठीक है, तो कितना एच का मतलब घंटा, मतलब 12 घंटा तक होता है घड़ी में, 12 बजे तक होता है, फिर उसके बाद 1 बजता है, मतलब 12 घंटे। तो 12 को अगर हम 30 से इंटू करें तो क्या होगा, 12 × 30 360 डिग्री, मतलब एक राउंड में एक चक्कर पूरा लगाए तो 360 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पर एक चक्कर नहीं है, यहाँ पर इतने तक के बीच का हमको डिग्री निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आप इस फॉर्मूला को अपना के हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो 30h, तो 30 × h मतलब घंटा, कितना घंटा है, 8 घंटा, 8:20 यानी कि 8 घंटा।
आध घंटा माइनस 11 इंटू 2, 11 डिवाइड बाई 2 इंटू एम का मिनट, मिनट कितना मिनट है? 20 मिनट है, 20 मिनट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, इधर नहीं काट पाएंगे, इधर 2 से 20 को 10 बार काट देंगे, तो कितना होगा? 30 इंटू 8 आपका 240, 240 माइनस 11 इंटू 10 110, तो 240 से अगर हम 110 माइनस कर दे तो कितना होगा आपका? 130, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन 130 डिग्री है इसका। अगर 8:20 हुआ है तो उस घड़ी में अगर घंटे का मिनट के कांटे के बीच का डिग्री आपका 130 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। आपका 7वां सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 10 प्लस 2 टू द पावर 10। तो ऑप्शन क्या है? 2 टू द पावर 20, 4 टू द पावर 20, 4 टू द पावर 10 या 2 टू द पावर 11। तो लोग अक्सर ऐसे क्या करते हैं, 2 टू द पावर 10 प्लस 2 टू द पावर 10, यहाँ पर क्या कर देते हैं 2 प्लस 2 4, 10 प्लस 10 20, 420 देख के आपको 4 टू द पावर 20 देख के आपका बी वाला को टिक कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर 2 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 10 कर, अगर आप यहाँ से कॉमन 2 लेंगे तो 2 और 2 प्लस 2 और 10 प्लस 10 20 करके सोचकर अगर आप बी ए वाला को टिक करेंगे तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आप 2 टू द पावर 10 प्लस 2 टू द पावर 10 करके 2 टू द पावर 2 प्लस 2 4, 10 कॉमन लेकर अगर आप 10 कर देंगे तो 4 टू द पावर देख के आप सी वाला को करेंगे तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। शायद ये हो जाएगा, होगा कि नहीं, अब तीनों तो नहीं हुआ है, इससे पता चल गया। अब ये वाला होगा कि नहीं होगा वो हम करके देखते हैं, ठीक है। इन चारों में से कोई नहीं होगा, क्या पता है। 2 टू द पावर 10 प्लस 2 टू द पावर 10, तो यहाँ पर हम यहाँ पर भी 2 टू द पावर 10 है, यहाँ पर भी 2 टू द पावर 10 है, तो हम कॉमन लेंगे 2 टू द पावर 10 को हम कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा, इधर भी 1 बचेगा। तो 2 टू द पावर 10 अंदर क्या है? 1 प्लस 1 2, ब्रैकेट का अंदर का करना पड़ेगा, तो इसके साथ ये क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो 2 टू द पावर 10 इंटू 2, मतलब 2 टू द पावर 10, सिर्फ 2 का मतलब प्लस 1 होगा, ये पावर 1 होगा, कुछ नहीं का मतलब 1 है, मतलब 2 इंटू 1 2 ही होगा। तो 2 अब हम अगर हमारा बेस सेम है तो क्या करेंगे? हम पावर को ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 और 2 सेम है तो पावर को क्या करेंगे? 10 प्लस 1, तो 2 टू द पावर 11 होगा आपका आंसर। तो आपका बी वाला आंसर सही होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करेंगे? इन तीनों में से कोई एक को चूज करेंगे, टिक कर देंगे, लेकिन वास्तव में आपका डी वाला आंसर सही जवाब होगा, ठीक है। ये रहा आपका आखिरी सवाल, 8वां सवाल, कंप्लीट द सीरीज। ये आपका रीजनिंग से है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है? बी टू सी डी डैश कमा डैश बी सी डी 4, B5 CD BC 6 D। तो यहाँ पर क्या होगा? हमको यहाँ पर क्या होगा निकालना है। ऑप्शन क्या है? B2 C2 D, BC3 D, B2 C3 D और BCD 7। तो इस तरह का हमने कभी नहीं देखा था, ठीक है। तो हम इस तरह का रीजनिंग पहले बार कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया है हमको। यहाँ पर B का वैल्यू 2 है, यहाँ पर D का वैल्यू 4 है, यहाँ पर B का वैल्यू 5 है, यहाँ पर C का वैल्यू 6 है। ये क्या है चीज़? कुछ गड़बड़ है इसमें, है कि नहीं? तो अगर इस तरह का आए तो आप बिल्कुल ना घबराएं। यहाँ पर एक आसान सा तरीका है, मैं उसको बता देता हूँ। आप झट से आप क्वेश्चन देखते ही आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर वो D के पीछे क्या है, C का यहाँ पर D के पीछे क्या है वो ध्यान मत दीजिए, आप देखिए सिर्फ। यहाँ पर क्या है? BCD, यहाँ पर BCD, यहाँ पर भी BCD, BCD। अब 1 2 3 4 छोड़ दीजिएगा, सिर्फ
लेटर को देखिए, BCD 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 BCD, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर हमको करना होगा। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ कुछ होगा तो 4 5 6 मतलब सीरियली जाएंगे हम। यहाँ किसके पीछे क्या है वो हम, नंबर के पीछे क्या है, कौन से बी के पीछे कितना है, सी के पीछे कितना, वो नहीं देखेंगे हम सीरियली फॉलो करते जाएंगे। 2 तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 4 5 6 सीरियली, ठीक है। तो 2 3 4 5 6, सिर्फ 3 कहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, 2 बी के साथ भी है, सी के साथ भी है, ये नहीं होगा। यहाँ पर बी के साथ भी है, सी के साथ भी है, ये भी नहीं होगा। डी के साथ 7 नहीं होगा, क्योंकि 3 छोड़ के कैसे 7 आ जाएगा, आगे होता तो 7 होता था, लेकिन यहाँ पर आगे, इससे आगे और होता तो 7 होता था, लेकिन यहाँ पर 3 हो चाहिए। तो 3 कहाँ पर है, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा, क्योंकि बी सी 3 डी मतलब, अब देखिए यहाँ पर भी BCD 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 2 3 4 5 6, बाकी ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है इस तरह का सवाल, ठीक है। अब आप बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी साझा कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हम इस तरह का वीडियो बनाते हैं और उन लोगों को भी इस तरह का अगर साम आए तो, या इस तरह का सवाल आए तो उन लोगों को भी परीक्षा में, एग्जाम में सवाल का जवाब देने के लिए आसान हो जाए, ठीक है। चलिए अब हम आज के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द हाजिर होगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।